नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला एंड डाउरी आर्टिकल। ये हमारे पास एक क्लाइंट आए हैं जिनके पास फैमिली कोर्ट से समन आया है और उनको ये समन जो भी मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला एंड डाउरी आर्टिकल से मुतालिक उनके केस है। उनकी वाइफ ने ये केस फाइल किया है। अब उसमें उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ें कोर्ट से मांगी हैं, एक तो खुला मांगी है और डाउरी आर्टिकल मांगा है, और अगर डाउरी आर्टिकल नहीं मिलता है तो 3,70,000 रुपये मांगे हैं उसकी कीमत। अब ये साहब बताते हैं कि भाई मेरे 6 बच्चे हैं, बेटियां बड़ी हैं, लड़के छोटे हैं, 3 लड़कियां और 3 लड़के। सबसे बड़ी जो बेटी है वो 17 साल की है और उसी तरह फिर हर 1.5-2 साल बाद एक बच्चा उनका पैदा हुआ है और इस तरह 6 बच्चे हैं। वो 6 के 6 बच्चे भी वाइफ के पास हैं, यानी वाइफ के पास इस तरह हैं कि जिस घर में ये रहते थे वहाँ से उन्होंने अपने शौहर को निकलवा दिया है और अपने जो अजीज़ व क़रीब या पड़ोसी जिनसे उनके अच्छे ताल्लुकात थे उनको घर में बिठा लिया और कहा ये आए तो उसको कुछ मत देना। अब ये घर जाते हैं तो उनको मार के निकाल देते हैं। अब ये कहीं और रह रहे हैं, इनका पूरा सामान, बच्चे सब वहीं हैं और ऊपर से फिर उन्होंने ये खुला का केस भी फाइल कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि वकील साहब मुझे बच्चे चाहिए और मकान सामान वगैरह चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास कोई रसीद वगैरह है, कोई पेपर हैं कि वो मकान आपने ख़रीदा था, किससे ख़रीदा था, आपके पास क्या पेपर हैं? उन्होंने कहा हमारे में कोई पेपर नहीं है, हम कच्ची आबादी में रहते हैं, वहाँ पे हमने जो है ना कब्ज़ा ख़रीदा था नहायत ही रियायती कीमत पर, तो उसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन कब्ज़ा है, लेकिन वो कब्ज़ा इस वक्त हमारे बीवी बच्चों के पास है। तो मैंने कहा भाई आपको तो फिर कोई ना कोई कागज़ कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, उसके बगैर तो आपको कुछ मिल नहीं सकेगा जब तक आपके पास सबूत ना हो। फिर वो फरमाने लगे कि जो हमारे बच्चे हैं इनको हमारी वाइफ ने मुख्तलिफ़ मकानों में पैसे लेकर मुलाजिम 24 घंटे का बना दिया है। अब उन लोगों से पैसे ले लिए हैं। अब ये सब चीज़ें आती हैं, ये कम उम्री की जो मुशक्क़त होती है उसमें, कि अभी बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ है कि उसको आप मुशक्क़त पर लगा दें, तो ये भी एक जुर्म है। अब वो ये करती हैं कि बच्चों को कहीं मुलाजिम लगा देती हैं, वहीं बच्चे रहते हैं और इन्होंने लाखों रुपए वहाँ से वसूल कर लिए हैं एडवांस में। फिर जब एडवांस ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो उनको माहाना तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगी, बच्चे वहीं रहेंगे। अब बच्चों से किस तरह का सलूक हो रहा है, वो निहायत ही बुरा सलूक हो रहा है, इसलिए कि इनकी एक बच्ची जो है वहाँ रहकर पागल हो चुकी है। तो उस पागल होने की वजह से वो उसको वहाँ से निकाल के उसका इलाज कराया इन साहब ने, तो ये सारे भी इश्यूज़ हुए। तो अब ये बज़ाहिर से ये फैमिली केस है, लेकिन फैमिली केस के साथ दीगर मुख्तलिफ़ केसेस भी हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई आपको बच्चे हासिल करने के लिए गार्जियन एंड वार्ड में केस करना पड़ेगा गार्जियनशिप के लिए, क्योंकि आप असल में वालिद हैं, उसके वालिद हैं, तो बच्चों को ले सकते हैं आप। और जब कि उसकी तरबियत तालीम कुछ नहीं हो रही, एक बच्ची पागल भी हो गई है, तो इस सूरत में तो आप फाइल कर सकते हैं केस। अच्छा, ये साहब जो है ये छोटी मोटी कोई इनकी बिज़नेस है और क्या नाम है, उनकी वाइफ कुछ भी नहीं करती, वो बच्चों से ही नौकरियां करवा कर, घरेलू जो नौकरी होती है कि जिसमें घर की सफाई धुलाई और सौदा ला के देना, इस तरह का काम। अब इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे किसी गलत फैमिली में चले गए तो उनके साथ बुरा सलूक भी होता है, ये सारी बातें भी काउंट होती हैं। तो अब मैंने इनको बताया कि आप फैमिली कोर्ट में जाएं, ये जो समन मिला है आप वहाँ जाके अपेयर होकर इसका जवाब दाखिल करें और जो भी आपका मौक़िफ़ है वो जज को बताएं और वकील के ज़रिए करें, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, आप कोई बात सेटिस्फाई जज को नहीं कर सकेंगे, वकील कर सकेगा, आपका मौक़िफ़ बयान कर सकेगा। अब इसमें ये होगा कि ये साहब कोर्ट में अपेयर होंगे। अब इस हालात में कशीदगी इतनी बढ़ चुकी है तो ये खुला दे देंगे उसको। अब खुला तो उसको हो जाएगी, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। जो इनका सामान, जो इनका मकान है, ये वो उन्हीं के हाथ में रह जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, किसी बात का कोई सबूत नहीं है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो अभी तक जो है वो 18 साल का कोई नहीं हुआ, और 18 साल का नहीं हुआ लेकिन ना उनका कोई बेफाम है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और उसकी वजह यह है कि दोनों के दोनों मियाँ बीवी अनपढ़ हैं और इस तरफ उनको तवज्जो ही नहीं है। अब ये जो शौहर है वो ये चाहता है कि मैं बच्चों को हासिल करके उसको पढ़ाऊँ, अच्छी तरबियत करूँ,
اور اس بچی کا جو کہ پاگل ہو گئی ہے علاج کراؤں تاکہ وہ بالکل صحیح ہو جائے، لیکن ان کی بیگم جو ہیں وہ دینے پہ راضی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ کو کورٹ جو ہے نا پری ٹرائل میں آپ کو کمپرومائز کرنے کا ایک موقع دے گا، اور اگر نہیں ہوا اور وہ کسی طرح بھی آپ سے ساتھ رہنے پہ راضی نہ ہوئی تو پھر وہ تو خلا ہو جائے گی۔ باقی جو دیگر چیزیں ہیں وہ ریکوری کا میٹر بن جائے گا، آپ ریکوری کا الگ کیس کریں گے اور گارجین وارڈ کا الگ کیس کریں گے، لیکن وہ بھی آپ کو پروف کرنا پڑے گا، ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے، ورنہ آپ صحیح طریقے سے آپ کا وکیل پلیڈ نہیں کر سکے گا۔ تو اس قسم کے معاملات میں ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ضرور آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کیس سے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن نہایت ضروری ہے۔ تو آج کا یہ موضوع تھا جس سے آپ نے کافی چیزیں گین کی ہوگی کہ کورٹ میں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور ایک ہی فیملی کیس ہی کے مختلف نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ جیسے کہ اس میں اس سے پہلے بھی ہم نے فیملی کیس ڈسکس کیا تھا، اس میں نوعیت دوسری تھی، اس میں دوسری ہے۔ اب اس میں ایک ہی کیس میں 3 کیس بن رہے ہیں، بن تو رہے ہیں لیکن وہ پروف نہیں ہو پا رہے ابھی۔ اب جب کیس چلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون جیتتا ہے، کون ثابت کر سکتا ہے، کون جج کو مطمئن کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا موضوع تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے قانونی آگہی حاصل کی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آ گیا ہے لائک کریں، شیئر کریں، بہت شکریہ۔